अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो हम अभी डिस्कस कर ही रहे थे उसके कुछ पॉइंट्स रह गए थे, आज हम वो डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर 4 है टीबी कंट्रोल प्रोग्राम। टीबी कंट्रोल प्रोग्राम। इन टीबी कंट्रोल प्रोग्राम द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स फ्री टीबी diagnostics and treatment services in public and private healthcare institutes. There are 558 TB basic management unit and 558 microscopic lab across Punjab in primary, secondary and tertiary healthcare institutes. उनका जो टीबी के मरीज़ हैं मतलब ट्यूबरक्लोसिस के जो पेशेंट हैं उनके लिए जो गवर्नमेंट ने सेहत के लिए सहूलियात मुहैया की हैं। उसके अंदर वो टीबी का डायग्नोस किया जाता है, पहले मुआयना किया जाता है, बाद में उसका इलाज किया जाता है। उसके लिए उन्होंने 558 टीबी बेसिक मैनेजमेंट यूनिट बनाए हैं और 558 माइक्रोस्कोपिक लैब असेस पंजाब प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट, यानी कि सेहत के जो अदारे हैं जो कि प्राइमरी सतह पे हैं, सेकेंडरी सतह पे और टर्शरी सतह पे हैं, ठीक है, उनमें भी इन्होंने टीबी के मरीज़ों के लिए सहूलियत फ्राहम की है। टीबी प्रिवेंशन थेरेपी टू द contact of the TB positive patients. Free home delivery is done from the medicine to TB patients. The program also do TB screening through mobile X-ray means. इसमें प्रॉपर एक ट्रीटमेंट किया जाता है टीबी के पेशेंट्स के और उन्हें बताया जाता है कि उन्हें जो टीबी है ये किस वजह से है, इसकी ट्रीटमेंट क्या है, आपने इससे बचाव कैसे करना है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। द मेन पर्पज़ ऑफ द पंजाब एड्स control program is to prevent the HIV transmissions and improve the health and quality of the life of the people living with the HIV and AIDS. एड्स क्या है? ये एक बीमारी है, ठीक है। इसके लिए भी पंजाब में एक कंट्रोल प्रोग्राम बनाया गया है कि जिसकी वजह से हम अपने पेशेंट्स को क्या करते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं और उनको इस बीमारी से निजात दिलवाते हैं। उनका प्रॉपर एक ट्रीटमेंट चलता है, उनके लिए भी हेल्थ और क्वालिटी ऑफ लाइफ इन लोगों के लिए मुहैया की जाती है। इन दिस प्रोग्राम द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स फ्री टेस्टिंग, treatment and consultation services to HIV AIDS patients and at the risk people, for example injecting drug users and sex workers. The program has 45 AIDS control center in the government healthcare institute across the Punjab. इस प्रोग्राम में बताया कि जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है उसने लोगों के लिए फ्री टेस्टिंग रखी हुई है, फ्री ट्रीटमेंट है और फ्री कंसल्टेशन सर्विसेज है, यानी कि जो मरीज़ हैं एड्स के वो अपना फ्री टेस्ट करवा सकते हैं, फ्री ट्रीटमेंट करवा सकते हैं और फ्री कंसल्टेशन मतलब कि फ्री मशवरे ले सकते हैं जाकर डॉक्टर्स के पास आया कि उनको एड्स की बीमारी है या नहीं है। इस तरह जो ड्रग्स यूज़र होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जो इंजेक्शंस लगाते हैं या फिर जो एडिक्शन होते हैं किसी भी चीज़ के, और सेक्स वर्कर्स, इनके लिए भी इन्होंने पंजाब की गवर्नमेंट ने ट्रीटमेंट प्रॉपर प्रोवाइड किया हुआ है। उन्होंने कहा इस प्रोग्राम में जो 45 एड्स कंट्रोल जो सेंटर है ना वो पाए जाते हैं पूरे पंजाब में। ये उन्होंने अब एजुकेशनल मटेरियल डेवलप बाय द पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, ये इन्होंने बेसिकली बताई हुई है हदायत कि आप किस तरह से बचाव कर सकते हैं, ऐसे नहीं फैलता, फैलने की वजूहात से कैसे बचा जा सकता है, ठीक है। ये एक प्रॉपर उन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट दी हुई है कि आपने एड्स से कैसे बचना है, ये क्यों होता है, किस वजह से फैलता है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है 1.6 करियर्स इन हेल्थ साइंस, यानी कि हेल्थ साइंस के अंदर कौन कौन से पेशे पाए जाते हैं। उनका द फील्ड ऑफ हेल्थ साइंस ऑफर मैनी करियर्स अपॉर्चुनिटी, यानी कि जो फील्ड है हेल्थ साइंस की ये बहुत ज़्यादा जो पेशे के मौके हमें मुहैया करते हैं। हर जो है जो करियर है वो उसके लिए एक स्पेसिफिक एजुकेशन पाथवे है। फर्स्ट ऑफ ऑल है फिजिशियन एंड सर्जन। आप हेल्थ साइंस की स्टडी करने के बाद आप एक अच्छे फिजिशियन, एक अच्छे सर्जन बन सकते हैं। इसके लिए आपको स्टडी क्या करनी है, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, मतलब कि MBBS आप कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट के जहन में क्वेश्चन था कि आया कि हम हेल्थ साइंस पढ़ने के बाद MBBS के कर सकते हैं या नहीं कर सकते।
तो ऑफ कोर्स कर सकते हैं। आपके फर्स्ट चैप्टर में आपको करियर के टॉपिक के करियर अपॉर्चुनिटी में लिखा गया है कि फिजिशियन एंड सर्जन, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, MBBS। डेंटिस्ट की आप करियर में जा सकते हैं, डेंटिस्ट बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। नर्सिंग में आप जा सकते हैं, नर्सिंग के लिए आपको बैचलर ऑफ स्टडी BS इन नर्सिंग। नेक्स्ट करियर हमारे पास क्या आ जाता है, फार्माकिस्ट। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फार्माकिस्ट, मतलब डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, मतलब मेडिसिन की जो स्टडी होती है वो, उसमें आप लोग अपना एक करियर बना सकते हैं। साइकोथेरापिस्ट, डॉक्टर ऑफ साइकोथेरापिस्ट। मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजिस्ट, बैचलर ऑफ स्टडी इन मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजी। हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजर, क्लिनिकल डेटा एनालिटिक्स, बैचलर ऑफ स्टडी इन हेल्थ इंफॉर्मेटिव्स। एपिस्टेमोलॉजिस्ट, पब्लिक हेल्थ एडवाइज़र, हेल्थ एजुकेटर्स, मास्टर ऑफ द पब्लिक हेल्थ। बायोमेडिकल रिसर्च, क्लिनिकल रिसर्च साइंटिस्ट, बैचलर ऑफ स्टडी BS इन बायोटेक्नोलॉजी और द रिलेटेड फील्ड। डिस्पेंसर फार्मेसी टेक्नीशियन, मेडिकल स्टोर्स ऑपरेटर, डिप्लोमा इन डिस्पेंसर फार्मेसी टेक्नीशियन। मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ स्टडी BS इन इमेजिंग टेक्नोलॉजी। अब आप लोगों को इस टॉपिक में ये बताया गया है, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें उन्होंने बताया है कि आप हेल्थ साइंस पढ़ने के बाद आप किन किन करियर की तरफ जा सकते हैं, मतलब कि हेल्थ साइंस का स्कोप क्या है, इसका डिफरेंट फील्ड में बेहतरीन स्कोप है कि आप हर फील्ड की तरफ जा सकते हैं। आप MBBS की तरफ आ सकते हैं, आप मेडिकल की स्टडी कर सकते हैं, फार्माकोलॉजिस्ट, डेंटिस्ट, ये सारे यहाँ पे लाइन वाइज लिखे हुए हैं। और साथ में उनकी आगे बेसिक स्टडी लिखी गई है कि आप हेल्थ साइंस पढ़ने के बाद ये वाली स्टडी करने के काबिल होंगे, और ये स्टडी करने के बाद आप लोग एक अच्छे फिजिशियन, एक अच्छे डॉक्टर, सर्जन, डेंटिस्ट, फार्माकोलॉजिस्ट बन सकते हैं। इसके साथ आज का हुआ हमारा ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट। अगर आप लोगों को इस फर्स्ट चैप्टर में किसी भी चीज़ की, कोई भी टॉपिक की कन्फ्यूजन है तो काइंडली आप लोग मुझे कमेंट इनबॉक्स में कमेंट करें, मुझे बताएं, ताकि मैं आप लोगों को दोबारा से बता सकूं। कल हम इंशाल्लाह करेंगे इसकी फ़र्दर एक्सरसाइज। तो इसके साथ हुआ हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।